किनारे स्थित एक पुरानी हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली बहुत समय से खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। हवेली के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि असली सच्चाई क्या है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में माता पिता और उनका जवान बेटा रवि शामिल थे। रवि को नई जगहों की खोज करने का शौक था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठान ली। रात का समय था। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने अपने दोस्त मोहन को भी साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रवि ने मोहन को हिम्मत दिलाई और दोनों ने हवेली का दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर नजर आए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन रवि ने मोहन को शांत रहने को कहा और दोनों ने दरवाजे के अंदर झांका। वहां उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। रवि और मोहन ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। तहखाने में घुसते ही ठंड का एहसास हुआ। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। रवि ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अचानक से एक जोर की चीख सुनाई दी। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक उन्हें एक प्राचीन किताब मिली। किताब के पन्ने पलटते ही एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों की टॉर्चें बुझ गईं और वे घने अंधेरे में फंस गए। हवा में सर्दी और डर का एहसास साफ था। अचानक से हवेली के चारों ओर भूतियां परछाइयां नाचने लगीं। रवि और मोहन की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। तभी एक वृद्ध औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसने दोनों को बताया कि वे हवेली की प्राचीन शापित आत्माओं को परेशान कर रहे हैं और अब उन्हें सजा मिलेगी। रवि और मोहन ने उस आत्मा से माफी मांगी और अपनी जान की भीख मांगी। आत्मा ने कहा कि अगर वे हवेली को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे दोनों ने तुरंत हवेली छोड़ दी और गांव वापस आ गए। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो समझ गए कि वे हवेली में गए थे। किसी ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन सबकी आंखों में हवेली का खौफ साफ झलक रहा था। इसके बाद किसी ने भी कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। रवि और मोहन ने भी कभी उस भयानक रात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन वह अनुभव हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहा। हवेली अब भी खंडहर में खड़ी थी और लोग उसे दूर से ही देखकर अपनी राह बदल लेते थे। वहां की भयानक कहानियां अब और भी डरावनी हो गई थीं और हवेली हमेशा के लिए भूतिया हवेली के नाम से मशहूर हो गई।